एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के स्लावोतिच में रशियन आर्मी की एंट्री हो गई है। जी हां, और यहां पर खास बात जानते हैं क्या है? यहां पर सिविलियंस ने विद्रोह कर दिया है। नागरिकों ने रूसी आर्मी का जमकर विरोध किया है। यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की है। रूसी फौज को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इतने लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे और ये कह क्या रहे थे? ये कह रहे थे कि ये हमारी जमीन है, इस पर तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। इस तरह से आम जो सिविलियंस हैं यूक्रेन के, उन्होंने रूसी फौज का सामना किया और रूसी जो फौजी थे उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे, टैंक्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, ये नीचे आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भारी संख्या में लोग रूस के सैनिकों के सामने खड़े हो गए और कहा कि ये हमारी जमीन है, तुम्हें इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। जमकर नारेबाजी हुई और नौबत यहां तक आ गई कि रूस की सेना को हवाई फायरिंग करनी पड़ी लोगों को तितर बितर करने के लिए। देखिए तस्वीरें। तो देखिए इस वक्त यूक्रेन के तमाम शहरों में जो आम सिविलियन हैं वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं रूस के सैनिकों का, ये हमने आपको दिखाया। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन जंग तो चली रही है लेकिन नए नए वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और वॉर फ्रंट किस तरह से खुलता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए मैं फिर एक बार अपने ग्रैंड स्टूडियो का रुख करने जा रहा हूं जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। और वहां पर हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि यह नया वॉर फ्रंट जो है ये किस तरह से खुल रहा है और किस तरह से विश्व युद्ध का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, 6 वॉर फ्रंट्स। आप अंदाजा लगाइए क्या होने वाला है, किस तरह की तबाही मचने वाली है, यह बड़ा सवाल है। और रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और वॉर फ्रंट खुला है आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का। अजरबैजान ने फिर किया है हमला। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के 15 सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, 15 सैनिक मारे गए हैं। 2020 में अजरबैजान आर्मेनिया के बीच भीषण जंग आपको याद होगी क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने उस वक्त भी खतरों से खेलते हुए रिपोर्टिंग की थी और आर्मेनिया अजरबैजान जंग की एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जो वहां मैदाने जंग में मौजूद थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने आपके सामने रखी थी। अब यह वॉर फ्रंट एक बार फिर से खुल गया है और अजरबैजान आर्मेनिया के बीच एक बार फिर भीषण जंग छिड़ गई है। सचदेवा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सचदेवा जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये क्या मौका देखा गया है क्या? आप आ जाएं सर, आप आ जाएं, प्लीज आ जाएं और जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये जो नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है सर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच, ये अजरबैजान के मौके की तलाश में था क्या कि एक तरफ रूस जो है वो अभी इन्वॉल्व है, यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, तो उसने मौका देखा और बोल दिया आर्मेनिया पर हमला? इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पे कहना मुश्किल है जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 2020 में जब दोनों के बीच में संघर्ष विराम हुआ था तो उसमें संघर्ष विराम रूस ने कराया था बिल्कुल, और आर्मीनिया को मजबूर किया था कि नगोर्नो काराबाख के कुछ इलाके खाली करे और अजरबैजान को हैंडओवर कर दे। तो और युद्ध विराम के जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म था उसमें भी रूसियों का दौर था जी। तो अगर उनके नॉर्ड एंड विंग से, उनके इशारे से ये सब किया गया है, ये एक संभावना है। उनके बनाए हुए युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन करके ये किया गया है, ये दूसरी संभावना है। इसमें ये सर ये बात तो सामने आई है कि समझौता जो 2020 में हुआ जिसके बाद जंग रुकी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि भाई समझौते का पालन होना चाहिए, जो समझौता हुआ था उसको मानिए, और ये आप गलत कर रहे हैं। अजरबैजान गलत कर रहा है आर्मेनिया पर अटैक करके। इस हमले को, इस जंग को फौरन यहीं पर रोका जाए, ये कह रहा है रूस, वो रूस जो यूक्रेन पर खुद हमले कर रहा है। तो कोई सुनेगा उसकी? आपने एक बड़ा विरोधाभास बताया है जी, कथनी और करनी का फर्क अक्सर होता है डिप्लोमेसी में। इसमें
ये समझने की ज़रूरत है और पूरी तरह से संप्रेषण पास में हम लोगों के नहीं जी। है कि रूस जो कहता है राष्ट्रपति के मुंह से वो असल में वही वो बनवाना चाहता है, हाँ। या वो सिर्फ दिखाने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें- इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी किस तरह से जंग के इस दौर में हमें देखने को मिली है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।